Hello students, once again welcome to my YouTube channel English Language Lab by AKR. In my previous video हमने डिस्कस किया था 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन जो टेंस बेस्ड होता है, जिसमें हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और उसमें हमने A, B, C, D चारों ही सेट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी का पार्ट 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 12th क्लास और 10th क्लास का, और चारों ही सेट A, B, C, D उसमें आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको आप नोट करें, और डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी very useful to you. Are you ready? Let's start. The sentence number 1. Read it. He dash a teacher since 1988. Here in this sentence you can see time is given since 1988. एग्ज़ाम्स में अक्सर इस तरह का सेंटेंस आता है जिसमें since और for के साथ टाइम दिया होता है। सिंस और फोर के साथ टाइम दिया होता है। अब सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम से मीनिंग होता है हमारा, जैसे सिंस 5 PM, सिंस 6 AM, और सिंस मंडे, और कोई डेट हम कह सकते हैं सिंस यू कैन से ईयर इज़ गिवन 1988, और सिंस 15 दिसंबर। जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस मिलता है वहाँ पर, और यदि पीरियड ऑफ टाइम होता है तो 4 आएगा, जैसे 4 10 days, 4 2 weeks। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें जो भी वर्ब दी होती है उसका हमें क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हमारा क्या लगाएंगे इसमें हम, ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अदरवाइज इसमें हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब हमारी बी है जो कि एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें केवल बीन आएगा, हैज़ बीन। अदरवाइज क्या होता है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। गॉट इट। जब भी सेंटेंस सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया होगा तो उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना होगा। यदि उसमें कोई और आगे एक्सटेंड किया हुआ सेंटेंस को और पास्ट का कोई उसमें इवेंट दिया हुआ है या कोई पार्ट दिया हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम टेंस डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी डिस्कस, लास्ट सैटरडे आई डैश एट होम, और ब्रैकेट में दिया है वर्ब स्टे। अब यहाँ पर एक वर्ड देखिए, आप ध्यान दीजिए इसकी तरफ, लास्ट। अब ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, अगो और इन के साथ पास्ट ईयर, जैसे इन 1988 अभी आया था, इन 1947, इन 1932, ऐसे इनके साथ पास्ट ईयर दिया हो, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट दी हो, भूतकाल की घटना दी हो, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम, अब ये एक पास्ट इवेंट है, हम सबको पता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टेड, STAYED। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 इज़ सी ऑलवेज डैश फॉल्ट्स विद अदर्स। अब इसमें फाइंड वर्ब दिया गया है, और ऑलवेज जो आता है इसमें अक्सर जब भी सेंटेंस में ऑलवेज होगा तो अक्सर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद अदर्स। तो इसमें फाइंड आएगा, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस हम दे रहे थे, सेंटेंस नंबर 4। इसमें क्या है, द क्लॉक डैश 12 मीन्स टाइम के लिए दिया गया है, और इसमें क्या है, जस्ट स्ट्राइक, जस्ट स्ट्राइक। हमें ये कंफ्यूज करता है कई बार, और बच्चों को ये बड़े अक्सर इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसमें मैं जस्ट और स्ट्राइक किसकी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इसमें जस्ट तो केवल एक आपकी एडवर्ब के तौर पे काम करता है, और स्ट्राइक जो है वो मेन वर्ब है, स्ट्राइक जो है वो मेन वर्ब है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जब भी किसी सेंटेंस में
अब हम देखते हैं येट, जस्ट और सो फार। येट, जस्ट और सो फार दिए हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या लगाना होता है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसमें हमारा क्या आएगा, द क्लॉक हैज़ जस्ट। हैज़ जस्ट इन दोनों के बीच में आ जाएगा, हैज़ जस्ट स्ट्रक 12। गॉट इट। तो इसमें जब सेंटेंस में जस्ट हो और येट हो या सो फार हो, तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 5 का हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें फिर से वही नियम आ जाएगा। देखो, आई डैश इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब मैंने बताया था आपको, सिंस और फॉर के साथ यदि टाइम दिया हो तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वहाँ पे बी की फॉर्म थी तो हैज़ बीन आ गया था, लेकिन यहाँ पर एक एक्शन वर्ड दिया हुआ है, डूइंग जो वर्ड दिया हुआ है, DIG, डिग। डिग मीन्स खोदना। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आई हैव बीन, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव बीन, और क्या आएगी, ING फॉर्म आएगी, आई हैव बीन डिगिंग। आई हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही वो गार्डन में खुदाई कर रहा है। गॉट इट। तो इसमें ध्यान रखें, हैव बीन प्लस ING फॉर्म जब भी सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, व्हाट, जिसमें सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट डैश इफ़ यू फेल। ये इफ़ क्लोज है, और इफ़ क्लोज वाले सेंटेंस में क्या आता है, इफ़ वाले पार्ट में यहाँ पर फेल फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। विच फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज गिवन हियर। तो जब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो वर्ब हमारी हैपन दी हुई है, इसमें हम सेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ़ यू फेल। गॉट इट। जब भी हमारा इफ़ क्लोज होता है, और यदि इफ़ क्लोज में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है जो इफ से स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। गॉट इट। तो सेकंड जो पार्ट है, जो मेन क्लोज हमारी होती है, उसमें विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस सेंटेंस में क्या लगाएंगे हम, व्हाट विल हैपन इफ़ यू फेल। ओके, सेंटेंस नंबर 7 हम देख लेते हैं, वी डैश आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट। इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझें। इस तरह के सेंटेंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। वर्ब इसमें दी हुई है हैव। अब इसमें देखिए, टाइम लाइन पर समझते हैं। ये टाइम लाइन आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट पॉइंट है, दिस इज़ फ्यूचर एंड दिस इज़ पास्ट। अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट के पीछे जो है वो पास्ट है। पास्ट में टू साइमल्टेनियस एक्शन, कि पास्ट में दो एक्शन हुए, दोनों ही लगभग एक समय पर हुए, समकालीन एक ही समय पर हुए, बट उसमें जो एक्शन पहले हुआ, अर्लियर एक्शन, उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। जो अर्लियर एक्शन है, जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट है, और जो बाद में हुआ, इट मीन्स जो प्रेजेंट के नज़दीक हुआ, वो पास्ट सिंपल है। गॉट इट। अब सेंटेंस को हम समझ लेते हैं, वी डैश आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट, कि उसके जाने से पहले, जब उसे वो लीव किया, वो चली गई वहाँ से, उसके जाने से पहले ये एक्शन पूरा हो चुका था। इट मीन्स ये अर्लियर एक्शन है। तो अर्लियर एक्शन में क्या लगाएंगे हम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हैड। अब इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हमें ये हो जाता है कि एक हैड जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हैड, और सेकंड हैड इज थर्ड फॉर्म ऑफ हैव। गॉट इट। तो इसमें क्या आएगा, वी हैड हैड आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट। गॉट इट। इसी से अब सेंटेंस एक बड़ा फेमस सेंटेंस एग्जांपल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट वो उसकी डेथ हो गई थी। तो टू साइमल्टेनियस एक्शन, पास्ट में दो एक्शन हुए, जो पहले हुआ, जो अर्लियर हुआ, मीन्स डॉक्टर के आने से पहले घटना क्या हो चुकी थी, पेशेंट मर चुका था। इट मीन्स जो पहले हुआ, जो अर्लियर एक्शन है, दैट इज पास्ट परफेक्ट, और जो लेटर एक्शन है दैट इज पास्ट सिंपल। गॉट इट। और ऐसे कई बार एग्जाम्पल आते हैं, और इसको यदि आप ध्यान में रख लेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, सेंटेंस नंबर 8 हम देख लेते हैं, रन फास्ट द ट्रेन डैश लीव।
ओके, अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज गोइंग ऑन। रन फास्ट, जल्दी चलें। द ट्रेन इज लीविंग मीन्स एट दिस टाइम एक्शन इज गोइंग ऑन, अभी जो एक्शन है वो चल रहा है, जा रही है, हम देख पा रहे हैं उसको कि एक्शन अभी प्रोसेस में है। सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हेन द एक्शन इज ऑन, जब बोलने के समय पर कार्य चल रहा हो तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, दैट इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म। ओके, गॉट इट। सेंटेंस नंबर 9 हम देख लेते हैं। इट डैश इन द ईयर 1924। अभी मैंने यहाँ पे एक रूल बताया था आपको कि हिस्टोरिकल इवेंट हो, लास्ट वर्ड दिया हो, यस्टरडे एडवर्ब हो, अगो हो, और इन के साथ कोई भी पास्ट ईयर दिया हो। तो यहाँ पे इन के साथ पास्ट ईयर है, इन द ईयर 1924। तो सिंपल सी बात है, उसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट हैपन्ड, इट हैपन्ड इन द ईयर 1924। सिंपल। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो है इस क्वेश्चन में आप स्कोर करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ही डैश बैक येट नॉट कम। अब ये देखो, इसमें फिर से हमने भी बताया था आपको, ये येट, जस्ट और सो फार, इसमें येट वर्ड आ गया तो हमें क्या यूज़ करना है, इसमें यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ नोट दिया हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नॉट कम बैक, ही हैज़ नॉट कम बैक येट। गॉट इट। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें येट दिया हो, जस्ट या सो फार दिया हो, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वेरी सिंपल, अभी डिस्कस किया था, लास्ट वर्ड आया है। ओके, यदि लास्ट, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट, यस्टरडे, अगो, यदि ये वर्ड आते हैं, ये एडवर्ब आते हैं या टाइम रेफरेंस वर्ड आते हैं तो इसमें हमें पास्ट सिंपल वी टू यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। लास्ट फ्राइडे वी वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ गो, सेकंड फॉर्म ऑफ गो। लास्ट फ्राइडे वी वेंट टू वॉच अ मूवी, कि हम मूवी देखने गए थे। गॉट इट। नेक्स्ट वन यू सी, आइस डैश, सेंटेंस नंबर 12, आइस डैश अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या है, इसमें आएगा मेल्ट्स। मेल्ट्स क्यों आएगा, इट इज़ ए साइंटिफिक फैक्ट। जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल सत्य जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, उन सब में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। तो आइस मेल्ट्स अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। गॉट इट। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस कब यूज़ करें, इस पर भी मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि वर्ब के साथ कब एस लगाएं और कब ना लगाएं। गॉट इट। नेक्स्ट वन, सेंटेंस नंबर 13 हम देख लेते हैं। व्हाट यू डैश इन द आफ्टरनून, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क को मिस ना करें। ऐसे सेंटेंस को जो हम देखते हैं तो इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है और व्हाट और यू में कोई गैप भी नहीं दिया है। तो ये हमें खुद अपने ढंग से इसको करेक्ट करना होता है। ऐसे सेंटेंस को ध्यान से हमें करना होता है। व्हाट डैश यू इन द आफ्टरनून, कि आफ्टरनून में आप क्या कर रहे हैं, किस काम में बिजी हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट को थोड़ा वहाँ से हटाकर और वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, व्हाट आर यू। अब यू जो सब्जेक्ट वहाँ पे रखा हुआ था उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद ले जाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग। और उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ ए क्वेश्चन। क्यों पर ये कन्फ्यूज़ करता है, बच्चों को लगता है कि यहाँ ब्लैंक तो केवल यू के बाद दिया हुआ है, तो इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 14, यू डैश प्लेइंग क्रिकेट इट। अब इसमें प्लेइंग क्रिकेट, अब ये भी एक क्वेश्चन है, इट इज़ आल्सो ए क्वेश्चन। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है,
लाइक। अब यहाँ भी जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें भी हमें सेंटेंस नंबर 13 की तरह कुछ सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या है, एज इट इज़ ए क्वेश्चन तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले हमें, जैसे यू है तो यू की जगह हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इसको एक क्वेश्चन बनाने के लिए। और सेंटेंस हमारा बन जाएगा डू यू लाइक, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। गॉट इट। तो इसको क्योंकि ये क्वेश्चन है तो और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है, तो क्वेश्चन को प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, डू और डज का, डू और डज का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। और हमें क्योंकि यू स्टार्ट सेंटेंस जो हमारे यू से स्टार्ट था, लेकिन जब हम उसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस को हमें किससे शुरू करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू है तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। गॉट इट। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, हम देख लेते हैं, आई डैश हियर सिंस 1958। इस सेंटेंस का हमने स्टार्ट से हमने इसमें फर्स्ट एग्जांपल यहीं से स्टार्ट किया था। और इस तरह के एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 12th के सेंटेंस जो हमने ए बी सी डी चारों ही सेट हमने डिस्कस किए हैं सेंटेंस नंबर 12 तक। और उसके बाद जो है ये 10th क्लास का जो मार्च 2020 का सेट ए है उसके ये 3 सेंटेंस हैं। 10th में भी सिंस और फॉर वाले सेंटेंस आए हुए हैं और 12th में भी इस तरह के सेंटेंस आए हुए हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को आप ध्यान से देखें और डेफिनेटली इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं आई डैश हियर सिंस 1958 की, इसमें भी क्या आएगा, सिंस के साथ जब टाइम दिया हुआ है तो हमें क्या लगाना है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आई हैव बीन क्या आएगा, लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। गॉट इट। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1958। गॉट इट। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप नोट करें और अच्छे से इन सभी रूल्स को आप समझें। डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लैब बाय AKR को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।